नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। आप सभी को ब्राइट पोस्ट डिजिटल परिवार की ओर से मकर संक्रांति और घुघुतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। घुघुती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? तो आइए जानते हैं हम घुघुतिया के बारे में। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कव्वा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कव्वों को खिलाते हैं और कहते हैं, काले कव्वा काले घुघुती माला खाले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय चंद को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ कहती, जिद न कर, नहीं तो मैं माला कव्वों को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी, काले कव्वा काले घुघुती माला खाले। यह सुनकर कई बार कव्वा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कव्वे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कव्वों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसे राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब घुघुती को जंगल की ओर ले जाया जा रहा था तो कव्वे ने देख लिया। जोर जोर से काव काव करने लगा और उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कव्वे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कव्वा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कव्वों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहां से भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कव्वे उसी पेड़ पर बैठ गए। जो कव्वे हार लेकर गया था वह धीरे धीरे महल की ओर जाने लगा। जब वह महल पहुंचा तो वह एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से काव काव बोलने लगा। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने घुघुती की माला को माँ के सामने डाल दिया। माला माँ ने पहचान ली। इसके बाद कव्वा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगा। सभी ने अनुमान लगाया कि कव्वा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उनके घुड़सवार कव्वे के पीछे जाने लगे। आगे आगे कव्वा और पीछे पीछे घुड़सवार। राजा ने देख लिया कि एक पेड़ के नीचे उनका बेटा सोया हुआ है। उन्होंने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर लौट गए। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा, आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने ढेर सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, ये पकवान अपने दोस्त कव्वों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कव्वों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे वहाँ एक कहावत भी मशहूर है, श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कव्वे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कव्वे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कव्वा काले घुघुती माला खाले। क्या आपको भी इसके बारे में जानकारी थी? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करें और हमें बताएं कि हमें क्या नया करना चाहिए। धन्यवाद।